नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी कुंडली का निर्माण किया जाता है तो उसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुभ योग बहुत से काम में तरक्की दिलाते हैं, तो वहीं अशुभ योग जो है वो बने बनाए काम बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं और उन्हीं में से एक योग है गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग जो है वो गुरु, राहु और केतु के मिलने से बनता है। तो आइए जानते हैं गुरु चंडाल योग से क्या कुछ दुष्प्रभाव हैं और साथ ही जानेंगे कि दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071537827 012071533826। और चलिए अब सीधा रुक करते हैं आचार्य जी का। और आचार्य जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये योग है गुरु चंडाल योग, ये है क्या और क्या कुछ इसके दुष्प्रभाव होते हैं, या फिर जिनकी कुंडली में ये योग होता है उनके लिए अच्छा है, शुभ है या फिर अशुभ है? देखिए साहब, आपने ये सही प्रश्न किया। गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव है, जब व्यक्ति की कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसे पैसे की तंगी महसूस होती है। बनते बनते काम अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील होते हैं। ऐसे व्यक्ति को नकारात्मकता से घिरा रहता है। वहीं आपको बता दें कि गुरु चांडाल योग अत्यंत अशुभ योग बनता है। इसलिए गुरु चांडाल योग का जब गुरु राहु के साथ बैठता है तो वहीं गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। ऐसे में व्यक्ति को इस योग से मुक्ति पाने के लिए या फिर इसका प्रभाव कम करने के लिए प्रतिदिन अपने केसर का तिलक लगाएं या फिर हल्दी से स्नान करें या फिर हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन करके पीली वस्तुओं का दान करें। जी। गुरुजनों की सेवा करने से भी, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होता दिखाई देता है। जी। या फिर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, संभव हो तो केले की पूजा करें और उनकी नित्य पूजा करने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव थोड़ा कम हो पाता है। वहीं आपको बताएं कि गुरु चांडाल योग व्यक्ति को अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष सफलता की सीढ़ी पर नहीं जाने देता। संभव हो तो प्रतिदिन श्री नारायण कवच के पाठ आप कर सकते हैं। यदि ये करते हैं तो गुरु चांडाल योग यदि आपकी जन्म पत्री में निर्माण हो रहा है तो उसका प्रभाव कम होता नजर आएगा। जी। इसलिए गुरु चांडाल योग से प्रभावित लोगों को डरना नहीं है, केवल एक छोटा सा उपाय करना है और ये छोटा सा उपाय ही आपके जीवन की, आपकी लाइफ की समृद्धि की स्थिति को मजबूत बनाएगा। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंकुर जी, आज आपने प्रसंग बहुत अच्छा रखा। जी जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो गुरु चांडाल योग है वो जिनकी कुंडली में भी होता है तो कितने लंबे समय के लिए ये जो योग है वो बनता है, कितने समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? इसके साथ ही ये भी कि अगर जिनके कुंडली में ये योग बन रहा है उनको कौन से भगवान की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी हो? देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
जिन्हें गुरु चांडाल योग बन रहा है उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा करने से ही उनको इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ में केसर का तिलक लगाना बहुत कारगर रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, इससे लगा सकते हैं तो केसर का तिलक जरूर लगाएं। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से, क्या इसके लिए जो राशियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं कि कुछ एक चिन्हित राशियां हैं उन्हीं में ये योग देखने को मिलता है, या फिर किसी की भी कुंडली में ये योग आ सकते हैं? देखिए, गुरु चांडाल योग किसी के भी बन सकता है। जब राहु और गुरु दोनों एक घर में बैठते हैं, इनकी युति होती है, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि राहु भी और गुरु भी दोनों की डिग्री कितनी है। मान लीजिए राहु के साथ बृहस्पति यदि 20 डिग्री पर बैठा हुआ है और राहु 2 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो फिर गुरु चांडाल योग का कोई प्रभाव उस व्यक्ति को नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में दोनों ही युवावस्था में बैठे हैं, तो फिर उससे तो बहुत परेशानी कर देते हैं, बहुत टेंशन में डाल देते हैं, बहुत संकट झेलना पड़ता है। जी ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं। मैं आचार्य सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। मेरा प्रश्न ये है कि आपने परसों वो नारियल का बताया था ना पूजा में रखने का, तो मैं लक्ष्मी के नाम से रख देता हूँ उसके रोली को मोली बांध के। तो वो किस दिशा में रखनी चाहिए, ईशान कोण की तरफ या अग्नि कोण की तरफ, और किस दिन रखना चाहिए? देखिए, आपने ये प्रश्न सभी दर्शकों के लिए किया, मैं समझता हूँ सबको लाभ होने वाला है। इसे पूरब में मुख करके रखना चाहिए, और अग्नि कोण में रखते हैं पूर्व दक्षिण में, तो ये बड़ा ठीक रहता है और उसका प्रभाव सभी लोगों को बड़े आसान्वित प्रभाव देखने को मिलता है। जी चलिए, आचार्य जी, हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। हेलो जी, आपकी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। हाँ, मैं कल्पना राठौड़ बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान से जी। और मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। वो उसका जन्म है 5 मार्च 1977, होलिका दहन के दिन दोपहर के 11:20 पे 12 के बीच में, झुंझुनू राजस्थान। मैंने पहले भी पंडित जी से सवाल किया है, उसको गुस्सा बहुत आता है, पारिवारिक संबंध भी उसके सबसे बिगड़े हुए हैं। तो आपने जो पितर दोष बताया था, उसमें वो गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव और गूगल का धूप, मुझे ये पूछना था पंडित जी महाराज से कि ये कब तक करते रहना है, और भी कुछ आप बताएं। देखिए बहन, आपका बहुत मंगल शुभकामना आपको, और आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ये कार्य हम बिना खर्च के बताते हैं, और वे व्यक्ति कोई भी आसानी से जो कार्य हम सुझाव देते हैं वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और संभवतः मैं समझता हूँ इतना आसान तरीके से बताते हैं कि उन्हें बहुत सरलीकरण रहता है, और इसमें ये करने के बाद जिस चीज़ के लिए आपका संघर्ष होता है वो संघर्ष धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसे 101 दिन करना है और नियमित रूप से करते रहिए, अवश्य इसका आपको शुभ प्रभाव के रूप में देखने को मिलेगा। जी आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं। जी सादर प्रणाम पंडित जी। हेलो, सादर प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान जी, मेरी पत्नी के बारे में जानना है मुझे। जानकी नाम है उनका, अजमेर जन्म स्थान 2176
76 और दिन को 3:30 बजे। 2 जनवरी 76 दिन को 3:30 बजे। क्या जानना? जी जी, जानना क्या चाहते हैं? इनके नाम से मैं शेयर मार्केट कर सकता हूँ क्या? मतलब आकस्मिक धन का योग है, और इनका मकान कब बनेगा? इनके नसीब में मकान का सुख कब है? देखिए, यहाँ बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति इनके मीन राशि में स्वराशि का है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसलिए शुभ ग्रहों की अनुकूलता के साथ चंद्रमा से गुरु चतुर्थ भाव में अति शुभ स्थिति यानी गज के योग बना रहा है। इसलिए इनके लिए आप कर सकते हैं, इन्हें बहुत लाभ की स्थिति होती है। मगर मैं शेयर बाजार के लिए इसलिए आपको सलाह नहीं दूंगा कि त्रिक में इनका मूल त्रिकोण में केतु बैठा है। हालांकि केतु इनको लाभ देगा, अचानक मान सम्मान इज्जत भी दिलाता है, लेकिन अचानक घाटा भी कर देगा। इसलिए मैं आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के कार्य के लिए आपको सलाह नहीं करूंगा, और यदि आप करते हैं तो आपको संघर्ष में स्थिति दिखाई देती है। बाकी आपकी स्वेच्छा है जी। आचार्य जी, इनके नाम से एजेंसी लें, कोई भी कार्य करें तो ठीक रहेगा। जी जी जी। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मनोहर सिंह बोल रहा हूँ। पंडित जी को सादर प्रणाम। पंडित जी बोल रहे हैं, हम भाग्य विधाता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप भाग्य विधाता से कम नहीं है। प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा मिला, और मेरे को भी सकारात्मक परिणाम है। मेरा सवाल मेरे पुत्र के बारे में। पुत्र का नाम है सिद्धार्थ और डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2013, 3:01 दोपहर का। जन्म स्थान नागा, पंजाब। मेरा सवाल ये है, इस दिन बात हुआ था पंडित जी से, तो रात के दोस्त के बारे में बताया था। तो मेरे घर में 2 गेट है, एक उत्तर पूर्व में खुलता है, एक दक्षिण पूर्व में खुलता है। तो उपाय समाधान बताए, और कौन सा गेट का प्रयोग करना चाहिए? सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ उत्तर पूर्व में है, समाधान बताएं। देखिए, सिद्धार्थ 2 बहन भाई होते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं मनोहर जी। वैसे अंकुर जी, हमारे दर्शक में स्थायी रूप से प्रोग्राम को देखने वाले, प्रतिदिन हर कीमत में प्रोग्राम देखने वाले हजारों की संख्या में लोग हैं। उनमें से मनोहर जी भी प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं, भागफल कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और जैसा इनको हम बताते हैं वो करते हैं। तो आज स्वयं अपनी वाणी से, अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि इन्हें लाभ हो रहा है और इन्हें फायदा हो रहा है, और इनके मिलने वालों से जो फोन हो रहे हैं उनको भी लाभ हो रहा है। वो इसीलिए कि हम भगवान नहीं हैं, मगर हमारा प्रयास रहता है कि बिना खर्च के सरलीकरण से आपको उपाय देते हैं, उन्हें आप क्रियान्वित करते हैं, उन्हें आप निश्चित रूप से करते हैं तो आपको लाभ होता है। वहीं आपको बता दें कि आपका बेटा ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, इसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी मूल त्रिकोण में सूर्य इनको कोई राजकीय सेवा में ले जाता है। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे। सलाह के क्षेत्र में भी ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि बृहस्पति जो है, हालांकि सष्टम स्थान पे बृहस्पति, और सष्टम स्थान से हम कई चीज़ देखते हैं। चंद्रमा से गुरु पंचम भाव में अति शुभ स्थिति दिखाई देता है। तो गुरु की महत्वपूर्ण उपस्थिति इस बच्चे को बहुत तरक्की उन्नति देता है। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ देना शुरू कराएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि जिन भी जातकों की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, उन्हें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं उनके लिए जानना चाहूँगी कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए उन्हें क्या कुछ प्रिय है जो कि उन्हें भोग के तौर पर हम भगवान के लिए भोग के लिए चढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना हम कर सकते हैं, क्या कुछ पाठ किए जा सकते हैं, उसको लेकर ज़रा जानकारी। देखिए अंकुर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग किया है। भगवान विष्णु के आप पीला भोजन का भोग लगाएं जी, और ख़ास तौर पर आप पीले भोजन में बेसन के बने हुए लड्डू
या फिर बेसन से बनी हुई मिठाई या पकवान या फिर गुड़, इस प्रकार से या केले अर्पण करें, गरीबों को केले दान करें। ये सब करना बहुत उपयुक्त रहता है। कई बार मैं आपको बता दूं, गुरु चंडाल योग व्यक्ति को बहुत फंसा देता है, उल्टा सीधा काम करने के लिए उसको प्रेरित कर देता है। सट्टे के काम में उलझ जाता है ऐसा आदमी, और सट्टा भी एक हद से पार करके खेलने का उसका मन हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उसे ये सब नहीं करना पड़े या उन सब से बचे, इसके लिए केसर का तिलक लगाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 5 पाठ प्रतिदिन करें तो बहुत लाभ होता है। या फिर आप भगवान कृष्ण का मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 3 माला इसकी रोज करें। इससे आपको बचाव होगा और बहुत तरक्की मिलेगी। जी। अच्छा आचार्य जी, अगर किसी व्यक्ति की जिन जातकों की कुंडली में ये योग बन रहा है, वो व्यक्ति अगर व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो क्या जो अगर पुरुष हैं तो उनकी जो धर्मपत्नी है वो, या फिर अगर बच्चे हैं तो उनकी माँ उनके बदले में ये पूजा अर्चना कर सकते हैं? हाँ देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा। ये बात सही है, प्रैक्टिकल बात है ये कि यहाँ जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकते हैं अपने कामकाज की व्यस्तता के चलते, ऐसे में उनके पिताजी कर सकते हैं, माताजी कर सकती है, धर्मपत्नी कर सकते हैं, और उनके लिए किसी पंडित को आप संकल्प देकर के भी पाठ करा सकते हैं। मान लो ये सब भी नहीं होता तो कोई किसी पंडित जी से आप करवा सकते हैं, और नहीं तो आते जाते आप गाय को गुड़ देना शुरू कर दें तो ये भी बहुत उपयुक्त। केसर का तिलक लगाने में तो अंकुर जी कितना सा समय लगता है? जी बहुत थोड़ा समय लगता है, तो वो तो कर ही सकते हैं जी। वो भी बहुत उपयुक्त है। जी बिल्कुल आचार्य जी, उम्मीद है कि जो भी आपने उपाय बताए हैं और जिस तरीके से आपने बताया है कि पूजा अर्चना करनी है भगवान की, उम्मीद है कि दर्शकों के लिए ये सारी बातें जो हैं आपकी बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। आचार्य जी, एक और आपसे सवाल ये जानना चाहूँगी जो थोड़ा सा इससे इतर है। आज जिन लोगों का जन्मदिन है और आज जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन लोगों का जो जीवन है वो कैसा रहने वाला है, और उन लोगों के लिए आप क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? देखिए आज का जो दिन है, आज के दिन जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्हें सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, तो सोमवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति को सदैव अच्छा रहता है, लेकिन उनको जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। फिर तो देवतुल्य हो जाते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऐसे में माघ का महीना है, आज जिनने जन्म लिया है उन्हें नमो भगवते वासुदेवाय का आगे जप करना बहुत ठीक रहेगा, और बहुत भाग्यशाली होते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले। खासतौर पर माता पिता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना उचित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आज जैसा कि सोमवार का दिन है और आज के दिन जो खासतौर पर कन्याएं हैं वो भगवान शिव के लिए व्रत रखती हैं, उन्हें जाकर जो अभिषेक हैं वो करती हैं मंदिरों में, तो उनके लिए कुछ खास उपाय अगर आप बताना चाहें, जिन लोगों की, जिन कन्याओं की या फिर जिन पुरुषों के भी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर उसमें अगर अड़चन आ रही है, तो उनके लिए अगर कुछ उपाय। देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। कुंवारी कन्या जिनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश है और शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे में आज भगवान शिव की पूजा करते समय आप माँ पार्वती और शंकर भगवान को कच्चे सूत से 7 ऐसे मूली के लपेटें और साथ में ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिव तराय च हर हर महादेव करके जल चढ़ाना चाहिए, और साथ में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। और जब आप व्रत करते हैं तो इसमें धतूरा जरूर चढ़ाएं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और चलिए वक्त हो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज रिश्ते तो बहुत मजबूत आपके बने रहेंगे, लेकिन इसके अलावा रिश्तेदारी में आप किसी के साथ
आज बिजनेस में कोई समझौता आपको करना पड़ सकता है। आज आपके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं आज आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। कोई कठोर निर्णय आज आप ले सकते हैं जिसका लाभ समय रहते आपको मिलेगा। किसी दोस्त के साथ बहस भी आज आपकी हो सकती है, लेकिन संयम से काम लेने पर वो आपकी बहस में जो व्यवधान है वो सुलझ सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बनाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में आपको लेकर आज सकारात्मक माहौल बना रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके परिवार के लोगों के साथ मिलना होगा। किसी बात को लेकर के चर्चा संभव है। घर में मेहमानों का आज आना जाना संभव हो रहा है, इसलिए आज आपको प्रसन्नता से अपने मेहमानों के साथ समय देना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। किसी बात को दिल पर लगा सकते हैं, लेकिन आप उस और ज़्यादा ध्यान ना देकर बाकी कामों में ध्यान लगाएंगे तो वो ठीक रहेगा। शाम तक समय बाहर जाने का आज आपका बन सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज समय परिवर्तन को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई देंगे। पुरानी बातों को याद करेंगे। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान आज आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें आज आपको परेशान करेंगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। किसी कल्पना में खोए रहेंगे और कुछ बातों को लेकर आशंकित भी रह सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनेगा, लेकिन खर्चे को लेकर चिंता आज आपको परेशान करेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। किसी से धोखा आज आपको मिल सकता है। आप किसी के दिल को दुखा भी सकते हैं, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ आज आपके संबंध बहुत मजबूत दिखाई देंगे और आप अपनी भावनाओं को खुल करके आज परिवार के बीच व्यक्त कर पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज शाम के समय कहीं कोई दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आप वाहन ना चलाएं और हमेशा किसी के साथ ही आज यात्रा करें तो ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर के थोड़े मतभेद आज संभव होते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज सुबह से किसी बात को लेकर के चिंता आपको सताएगी, लेकिन शाम होते वह छूमंतर हो जाएगी। आज का दिन आप अपने किसी दोस्त के नाम पर कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। जैसा आज आप सोचते हैं या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आराम नहीं मिलेगा। काम का बोझ ज्यादा रहेगा। भाई बहन का भरपूर आज आपको सहयोग मिलेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को परिवार के लोगों का कुछ आज आप प्लान कर सकते हैं और शाम के समय उनके साथ बाहर जाने का आज आपका मन होगा। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। वहीं कोई नया कार्य भी आज आप शुभारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम समाधान के लिए। इसके साथ ही आज उनका दिन कैसा रहने वाला है ये भी बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें इसी राजस्थान के साथ। नमस्कार।